नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। मित्रों, विश्वकर्मा पूजा के दिन ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र भगवान विश्वकर्मा की पूजा आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के प्रथम शिल्पकार और इंजीनियर माने जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को बड़े ही धूमधाम से उनकी जयंती मनाई जाती है। इस दिन मनुष्य अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले औजारों और उपकरणों की पूजा करते हैं। कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने ही समस्त देवी देवताओं के लिए अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया तथा स्वर्गलोक, इंद्रलोक, लंका नगरी और द्वारका जैसी दिव्य नगरियों की रचना की। पंचांग के अनुसार इस वर्ष विश्वकर्मा जयंती सोमवार को मनाई जाएगी। दृक पंचांग के अनुसार विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त सोमवार शाम 7:53 से प्रारंभ होगा और 17 सितंबर की रात तक चलेगा। वैसे तो भगवान विश्वकर्मा की पूजा पूरे दिन की जाएगी। एक समय की बात है, अनेक आर्षगण धर्म क्षेत्र में हुआ करते थे। उन सब में सबसे श्रेष्ठ महर्षि सूत जी थे। एक बार उन्होंने सभी ऋषियों से कहा, हमने सर्वव्यापक भगवान विष्णु के अनेक रूप सुने हैं, उनमें से कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है, कृपया बताइए। हे महात्माओं, आपने संसार के कल्याण हेतु अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। भगवान विष्णु के अनंत रूप हैं। उनके दिव्य रूपों का स्मरण मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार क्षीर सागर में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था। माता लक्ष्मी ने भगवान से पूछा, हे जगन्नाथ, आपके अनेक रूप मनुष्य भक्ति भाव से पूजते हैं, पर क्या आपका कोई ऐसा रूप है जिसकी औजारों के रूप में पूजा की जाती हो? भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, मेरा एक रूप ऐसा भी है जिसकी पूजा औजारों और निर्माण कला के रूप में की जाती है। मैंने ही विश्वकर्मा रूप में स्वर्गलोक, इंद्रलोक, लंका और द्वारिका का निर्माण किया था। मेरे अनेक रूपों में ये विश्वकर्मा रूप अत्यंत मुख्य है। इस रूप का दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद सूत जी ने बताया, एक समय महर्षि अंगिरा ने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर कठोर तपस्या की। वे गर्मी, सर्दी, वर्षा सभी ऋतुओं में एक समान तप करते रहे, परंतु उनका मन संतुष्ट नहीं था। तभी आकाशवाणी हुई, हे अंगिरा, तू व्यर्थ ही श्रम कर रहा है, तुझे ज्ञान की कमी है। अमावस्या के दिन व्रत रखकर भगवान विश्वकर्मा की विधि पूर्वक पूजा कर। यह सुनकर महर्षि अंगिरा विस्मित हो गए और भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते उनके मन में शिल्प विद्या का ज्ञान जागृत हुआ। अथर्ववेद के आधार पर उन्होंने विमान रचना और अन्य अनेक विद्याओं का आविष्कार किया। सूत जी आगे कहते हैं, एक समय एक राज्य में महाराज विक्रम सिंह नामक राजा राज करते थे। वे न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनकी पत्नी रानी सुमित्रा पवित्रता और सेवा का प्रतिमान थीं। कुछ समय बाद राजा विक्रम सिंह कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। वैद्य और मुनि भी उनका उपचार नहीं कर पाए। प्रजा दुखी हो गई, पर रानी सुमित्रा ने हार नहीं मानी और पति की सेवा में दिन रात लगी रहीं। एक दिन उन्हें स्वप्न में भगवान विश्वकर्मा के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों श्रद्धा और निष्ठा से मेरी पूजा करोगे तो ये रोग दूर हो जाएगा। अगले दिन से राजा रानी ने व्रत रखा और पूरे राज्य में भगवान विश्वकर्मा की विशेष पूजा का आयोजन किया। परिणाम स्वरूप राजा का रोग धीरे धीरे ठीक होने लगा और कुछ ही दिनों में वो पूर्णतः स्वस्थ हो गए। राजा ने भगवान विश्वकर्मा का आभार व्यक्त किया और प्रजा के साथ भव्य उत्सव मनाया। उन्होंने अपनी रानी सुमित्रा की निष्ठा और सेवा भाव की भी सराहना की। सूत जी बोले, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा, प्रेम और सेवा से बड़ा संकट भी दूर हो सकता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, भगवान पर विश्वास और अपनी निष्ठा बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। मित्रों, आपको विश्वकर्मा पूजा की यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताइए। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सब लोग जान सकें कि भगवान विश्वकर्मा स्वयं भगवान नारायण के अवतार हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।